अगर नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने की सरकार सचमुच में इच्छा रखती है तो उसमें सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। थोड़ा जेन्युइननेस जरूर होनी चाहिए, वो एक इवेंट के रूप में ही ना मनाया जाए। गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस प्रकार से ये इस अभियान को आगे बढ़ाने की बातें हो रही है, मैं समझता हूँ कि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। पैसा आया है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, ये तो सच्चाई है। क्या वो आपदा प्रभावित लोगों को मिल रहा है? आपदा प्रभावित इलाकों में उससे काम हो रहा है? ये प्रश्न है जिसका मुख्यमंत्री ना विधानसभा के अंदर जवाब दे पा रहे हैं, ना विधानसभा के बाहर जवाब दे पा रहे हैं। नववर्ष के इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी देवताओं से इस बात के लिए हमारा निवेदन है कि जो त्रासदी का दौर लंबे अरसे से चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, आने वाले इस नए वर्ष में और आने वाले भविष्य में ना हो, इस बात को लेकर के मेरी जरूर प्रार्थना है। बाकी हिमाचल प्रदेश में इस नए साल के उपलक्ष्य में मैं यही उम्मीद करता हूं कि एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे माहौल में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग संकल्प लें, काम करें। और जो चिंता का विषय आज की तारीख में सबसे बड़ा हम सब लोगों के लिए है, जो नशे का प्रचलन जिस प्रकार से हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, इस नए वर्ष के इस अवसर पर मैं यही कहूँगा नौजवानों से और ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश की जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उससे, कि नशे के सेवन से दूर रहें, नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। ऐसा मेरा आज के इस अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए निवेदन है। एक तरफ से अभियान अगर हो तो जिम्मेवारी के साथ होना चाहिए। अगर नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने की सरकार सचमुच में इच्छा रखती है तो उसमें सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। दूसरी बात, अभियान जब आगे बढ़ता है तो उसमें थोड़ा जेन्युइननेस जरूर होनी चाहिए, वो एक इवेंट के रूप में ही ना मनाया जाए। आप 5 मिनट के लिए खड़े होकर के फोटो खींच करके वाहवाही करके जो उस तरह से अभियान जो है वो नीचे तक नहीं उतरेगा। अगर नशे के खिलाफ अभियान करना है तो आपको इस अभियान में अलग अलग तरह से अलग अलग फेजेस में इसको प्लान करना पड़ेगा, ताकि लोग इसको स्वीकार कर सकें, लोग इसको अपना सकें, लोग अपनाने के साथ साथ में इस अभियान में साथ सहयोग कर सकें। अभी तक तो एक इवेंट के रूप में इस प्रकार से कर रहे हो, और खासतौर से गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस प्रकार से ये इस अभियान को आगे बढ़ाने की बातें हो रही है, मैं समझता हूँ कि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसे बिलासपुर में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो महिलाएं रात की ठंड में, इस सर्दी के कड़क सर्दी के इस मौसम में चिट्टे के खिलाफ अभियान चलाई हुई हैं, पहरा दे रही हैं और नशे के खिलाफ आंदोलन करते हुए कुछ नौजवानों को इंडिकेट भी किया उनने, और उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने उल्टे कार्रवाई चिट्टे माफिया के जो सरगने हैं उनके कहने पर महिलाओं के ऊपर एफआईआर करवा दी, और वो एफआईआर जो करवाई गई, मैं सच कह रहा हूँ कि वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार उस एफआईआर को वापिस लेगी, और जैसे कहा भी है सरकार ने। लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करने का अभिप्राय क्या है, बात तो ये बनती है। कुल मिलाकर के ये सब चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार गंभीरता से सारे विषय को लेंगी। सर, पैसा आया है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, ये तो सच्चाई है। 602 करोड़ रुपया भी दिया है, 451 करोड़ रुपये पीछे दिया है पीडीएनए का। लेकिन इस बार का पैसा निश्चित रूप से वो भी आएगा, लेकिन इन सारी चीज़ों में प्रदेश सरकार को बार बार केंद्र सरकार को कोसते रहना वो कतई भी उचित नहीं है। और सही बात तो यह है कि जो पैसा आ रहा है
क्या वो आपदा प्रभावित लोगों को मिल रहा है, आपदा प्रभावित इलाकों में उससे काम हो रहा है? ये प्रश्न है जिसका मुख्यमंत्री ना विधानसभा के अंदर जवाब दे पा रहे हैं, ना विधानसभा के बाहर जवाब दे पा रहे हैं।